पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्म हो चुका है क्योंकि तेजस्वी यादव के विदेश जाने के साथ ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। भाजपा ने तेजस्वी के बिहार से बाहर जाने का इंतजार किया और तेजस्वी के साथ एक बड़ा खेल होने जा रहा है। उधर तेजस्वी दिल्ली में विदेश यात्रा करने के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से दुबई विदेश में यात्राएं करेंगे, विदेश में अपने फैमिली के साथ समय बिताएंगे। इधर भाजपा को समय मिल गया है कि कैसे तेजस्वी यादव का गेम पैक कर दिया जाए। देखिए, मुद्दा गर्म में आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं कि बाबा, तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से सीधा जाएंगे दुबई, तो क्या ये माना जाए कि दुबई जाने का इंतजार बीजेपी कर रही है? कुछ बड़ा प्लान उनके खिलाफ, कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है क्या भाजपा की तरफ से कि जेल भेज दिया जाए उनको? देखिए, हम कह जरूर रहे हैं कि उनके विदेश से लौटने के बाद बहुत सारा खेल होगा। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे बिसात बिछाएगी, मौका मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार के चुनाव के लिए जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, उससे भी बड़ा मुद्दा बिहार में शुरू हो चुका है। अच्छा, कौन सा मुद्दा है वो? सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 के चुनाव 5, 10, 15, 20 सबका किसी का चर्चा आप कर लीजिए तो वो अलग तरह के चुनाव थे, और 2025 में होने वाला चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होगा। ये अलग तरह का क्यों होगा, पहले हम आपको ये समझा देते हैं। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव जब विदेश से लौट करके आएंगे तो विदेश क्यों जा रहे हैं? विदेश छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार में उनको अभी होना चाहिए था, क्योंकि जिस जनता के बीच वो वोट मांगने जाते हैं वो किस परिस्थिति में है, कई दशक के बाद इस तरह का बाढ़ की विभीषिका आई है। जी, 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 जी। आपको याद होगा कि हम लोग बैठे हुए थे कल जो विधानसभा में, जी, जी। तो विधानसभा में बैठे हुए थे तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। उन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा इस बात को लेकर के भी थी कि अब तक इतना ज़्यादा निराश व्यवस्था को हमने नहीं देखा। बाढ़ को लेकर के तैयारियां होती थी, लोगों को राहत पहुंचाने की बात होती थी, इस बार उसमें बहुत स्लो है। दूसरा पक्ष ना विपक्ष, दूसरी तरफ विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष है कहाँ? नेता प्रतिपक्ष यहाँ है ही नहीं, छुट्टियां मनाने निकल गए हैं। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो सत्ता से बाहर हुए और राहुल गांधी को पप्पू साबित किया गया, उसके पीछे कारण क्या था? जब जब देश में इस तरह की कोई विकट परिस्थिति आई तो वो विदेश में देखे गए थे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को बड़ा मजबूती के साथ ग्रैब करती है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा कर सकती थी। ये 2020 तक के चुनाव ही में नहीं संभव था, लेकिन 2025 के चुनाव को हम इसलिए अलग कह रहे हैं कि यहाँ दावेदार उम्मीदवार और 2025 में बदली हुई परिस्थिति में काम करने वाले लोगों का एक अलग तरह का जमावड़ा बन गया है। जैसे आप समझिए कि जब एनडीए की चर्चा आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको चर्चा शुरू करनी होगी जीतन राम मांझी से। उससे भी पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा से चर्चा शुरू करनी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को 2024 में आपने क्या दिया, 2025 में क्या देंगे। पहले आपको इस, जब परिवार में कोई बंटवारा होता है, यहाँ इस बात को लेकर के कोई झिझक नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा यदि नीतीश कुमार एनडीए में है तो वही रहेंगे, ये कंफर्म हो गया है, सबने मान भी लिया 25 में वही रहेंगे। लेकिन इसके आगे की कहानी यदि कहने जाते हैं तो इसके आगे की कहानी में आपको पता है कि असल जहां मामला आके फंसता हुआ दिखाई दे रहा है वो मामला है सीट शेयरिंग का समझौता। तो घर में बंटवारा भी होता है। आपने देखा कि लैंड सर्वे का जो काम था वो अचानक से उसको विराम दिया गया है। क्यों दिया गया है? झमेला के चलते ना। हाँ, क्योंकि नवादा में उसी वजह से दलित बस्ती फूका गया। उससे भी बड़ी बात है कि वो तो नवादा की घटना न थी, दुखद घटना थी, लेकिन नवादा की घटना न थी। घर घर में आग फुका रहा है। हर घर में एक माचिस लेकर के लोग तैयार हैं जलाने के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 50 वर्षों से जो बहन कभी भाई से हक हिस्सा मांगने नहीं आई, वो भी आज रही पहुंच रही है। क्योंकि तब और अब की स्थितियां बदल गई हैं। अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, उससे आप जी खा रहे थे,
तो अगर उसके बगल से 4 लेन निकल गया है तो आपको अन्न उपजाने की जरूरत नहीं है, नोट उपजेगा वहां से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कब किस जमीन पर अचानक सरकारी मतलब रोड बन जाए, कब किधर क्या निकल, ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बंद करना पड़ा। अब जो बिहार में 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, उसमें 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं कि 2025 में बहुत कुछ खेल होगा। आपको याद होगा इससे पहले कई राज्यों में जहां गैर भाजपाई सरकार है वहां क्या हुआ है, मुख्यमंत्री तक को जेल में रहना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ा है। ये परिस्थितियां बनी रही हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में जो सीट शेयरिंग का समझौता हम बता रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की बात, तो उपेंद्र कुशवाहा के बाद आपको जीतन राम मांझी के बाद आपको एक हिस्सा जो है बांट करके दे देना पड़ेगा चिराग पासवान का भी। 2020 में आपने नहीं दिया, क्या हुआ आपको सबको पता है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी कितना हिस्सा लेंगे, यहाँ आकर के बात अटकती है। और यही हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है कि यहाँ कोई फैसला ले लें, लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई भी फैसला अब एनडीए से बाहर होकर के निकलने का नहीं नजर आ रहा है। वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें फैसला लेंगे एनडीए के साथ ही लेना होगा उनको। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वरना आगे तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, नीतीश कुमार के लिए कुछ भी संभव है। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को पता है कि उनके सामने 2 बड़े विकल्प हैं, तीसरा चौथा पांचवा भी है, लेकिन बड़े विकल्प में सबसे बड़ा विकल्प जो है वो है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर को लेकर के हमने कई एपिसोड किए हैं। प्रशांत किशोर अलग अलग जो मापदंड है या जो अलग अलग जो आने वाले 2025 के चुनाव के लिए तैयारियां करनी है, रणनीति बनानी है, उस रणनीति में किन किन लोगों का योगदान होगा उन सभी को अलग अलग बैठा रहे हैं, अलग अलग हिस्से में बांट करके अलग अलग तरह से लोगों से बात कर रहे हैं। कल मेरी चर्चा हो रही थी, उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने चौंकाने वाली बात कही, और चौंकाने वाली बात ही नहीं कही, मैंने आंख से बहुत कुछ देखा भी है। आपको याद है जब प्रशांत किशोर से हमारी मुलाकात हो रही थी जी, उसके पहले कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के लोग रात के अंधेरे में लाइट ऑफ करके अपनी गाड़ी का और बोर्ड बैनर उतार करके नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल सच्चाई यही है कि बड़े बड़े धुरंधर वहां पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, हर पार्टी का, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बिहार में जो भी स्थापित दल है उनके अगर हायरार्की देखी जाए तो 1 नंबर से लेकर के दूसरे नंबर तक, यानी फर्स्ट रैंकिंग के जो लोग हैं, जो चुनाव लड़े थे, लड़ रहे हैं या आगे लड़ेंगे, वो लोग भी शामिल हैं। सेकेंड लाइन के लोग भी हैं जो इस इंतजार में थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो भी उस लाइन में खड़े हैं। और उस लाइन में और कई लोग खड़े हैं जिनको प्रशांत किशोर ने दावा जो किया है कि 243 पे लड़ेंगे, वो आखिर किसके दम पर किया है, खुद तो लड़ेंगे नहीं। जो उनके यात्रा से लोग छांट बीन करके आए हैं वो 243 नहीं पूरा हो रहे हैं, क्योंकि आधा बिहार अभी उन्होंने नापा है, आधा बिहार तो बाकी है। तो ऐसी स्थिति में 243 कहां से पूरा होंगे। तो ये 243 वही लोग होंगे जो फर्स्ट और सेकंड रैंक के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो वहां अपने लिए जगह तलाश कर रहे हैं। कई लोगों से बातचीत लगातार चल रही है। इसके साथ साथ अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीतीश कुमार के बारे में हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा ने इस तरह का घेराबंदी इस बार कर दिया है। और प्रशांत किशोर सामने आकर के, प्रशांत किशोर के बारे में चाहे जितना भी कह लिया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, या फिर जिन लोगों ने भी इस बात को लेकर के इनकार किया है कि बी टीम नहीं है, लिखित में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। एग्रीमेंट अंदर साइन बिल्कुल। अब वो एक अलग चीज है रत्नेश। मैं जो बात कर रहा हूं कि अगर आप इस मोहल्ले से आगे निकलिएगा, रोड पे कहीं सड़क जो है टूटी हुई है, उसको आप अपने खर्च पे मरम्मत कर दीजिएगा, तो फायदा सिर्फ आपको होगा या बाकी के लोगों को भी होगा? बाकी के लोगों को भी होगा। प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं उस काम में किसको डैमेज कर रहे हैं? ज्यादातर वो अभी तक तो डैमेज जिस तरह से वो कर रहे हैं और जिस तरह का उनका एक्शन है, उस एक्शन में वो 2 लोगों को डैमेज कर रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपसे कि राष्ट्रीय जनता दल का जो है, कल हम एक खबर करेंगे, चर्चा गर्म है, मैं उस खबर में हम
पूरा बारीकी के साथ बताएंगे कि क्या आंकड़े हैं और किस कारण से प्रशांत किशोर लगातार डे बाय डे एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की मजबूरी होती जा रही है कि उन पर एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी लागू है, उनकी महिला वोटर जो साइलेंट वोटर जिसको हम कहते थे, आपको याद होगा किसी साइलेंट वोटर के आधार पर हमने कहा था कि नीतीश कुमार का प्रदर्शन खराब नहीं होगा बल्कि नीतीश कुमार एनडीए को भी बचाएंगे। बिल्कुल, और बचा भी लिया उन्होंने। उनके साइलेंट वोटर ही थे। इस बार भी उनका वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए तो 15 से ज़्यादा है। सब लोग पिछड़ गए हैं, नीतीश कुमार ही सिर्फ आगे हैं। अगर चिराग पासवान भी 100% दिए हैं तो उनको 30 सीटों पे आगे होना चाहिए था विधानसभा की, लेकिन 29 पर ही आगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने नेक टू नेक फिनिश किया है, 12 सीट पे वो जीते हैं, 72 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के वोटर बिल्कुल उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन उन्हीं वोटरों में प्रशांत किशोर की बड़ी सेंधमारी हुई है। महिलाओं को लेकर के वो एक अलग से सम्मेलन कर रहे हैं। मैं शुरू में ही बताया कि वो अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर की चर्चा करने नहीं बैठा हूँ। प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनते जा रहे हैं, जैसे हम नहीं चाह करके भी प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह से नहीं चाहकर भी प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फायदा करा रहे हैं। आपको याद है जो दिल्ली की लड़ाई हुई थी, दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस से हुई थी क्या? दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस से तो नहीं हुई थी। दिल्ली की लड़ाई जब पहली बार केजरीवाल आए थे तो भाजपा और केजरीवाल के बीच में हुई थी लड़ाई। और ये लड़ाई आज भी जारी है। आज भी केजरीवाल और भाजपा की लड़ाई के बारे में आप कौन नहीं जानता है? सब कुछ आपके नज़र के सामने है। किस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि नए मुख्यमंत्री को देना पड़ा, ये सभी चीज़ें हमको हमारी नज़र के सामने हैं। तो क्या बिहार में भी तेजस्वी यादव के वापसी करने के बाद जो लड़ाई तेजस्वी यादव से भाजपा की है, और उस लड़ाई में कई लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं, या तो भाजपा की बात कर लीजिए तो तेजस्वी यादव से लड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर की बात करें तो नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यदि मजबूत हैं, अगर थोड़ा डैमेज कर देते हैं प्रशांत किशोर, और थोड़ा भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य रास्ते से, जैसा कि कहा जाता है, उनके लौटने के बाद लैंड फॉर जॉब वाली जो मामला है, उस मामले में उनके लौटते लगभग 10-12 दिनों का उनका टूर है जी। उनको 18 दिनों का उनको मिल भी गया इजाज़त, पटना छोड़ भी चुके हैं जी। सदस्यता अभियान इधर शुरू हुआ, इधर से वो क्विट कर गए। तो अब वो विदेश से लौट करके आएंगे, तब तक उनका वो जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला है वो एकदम पूरी तरह से सतह पे होगा। तो सतह पे होगा तो उसका होगा क्या? क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई है, उस पर सुनवाई हो चुकी है, उस पर कई जांच हो चुकी है। और ईडी का जो केस होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो ऐसा केस होता है जिस केस में या तो आप विदेश भाग जाइए, जैसे कि अभी विदेश में गए हैं तेजस्वी, कई लोग भाग गए हैं। आप देखा विजय माल्या भाग गए, ललित मोदी भाग गए, और नीरव मोदी भाग गए, ये सब लोग तो भाग ही गए, उसी तरह के केस में लोग थे। अब तेजस्वी यादव के साथ क्या है कि तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर से नीचे तक कई लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि तेज प्रताप का भी इन्वॉल्व हम इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों का नाम उसमें आया है। तेज प्रताप छूटे हुए थे, उनका भी नाम आ गया। तो ये पूरी स्थिति परिस्थिति बन रही है कि कहीं ना कहीं इस दबाव में तेजस्वी यादव हो सकता है कि अपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से वो किसको फायदा पहुंचाएंगे? भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये बात अच्छी तरह से समझ रही है कि नीतीश कुमार के पास वो ताकत नहीं है जो पिछली बार की तरह निकल करके कहें कि पहले हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए तब सीट शेयरिंग करेंगे। आज नीतीश कुमार के पास वो ऑप्शन नहीं है जी। और अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके आते हैं तो उनके लिए इंडिया गठबंधन में भी कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है। कल तक उनके पास चांस था, अब नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कई नेता, कई दल लगातार अलग अलग जांच एजेंसियों के दायरे में आते चले जा रहे हैं, उससे ये संभावनाएं कम हो गई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग हो जाए तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलों में फंसे हुए हैं और धीरे धीरे आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा, रातों रात सारा खेल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी के विदेश लौटने के बाद कहा यह जा रहा है कि 2025 के चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी घेराबंदी कर रही है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की नहीं, सिर्फ प्रशांत किशोर की नहीं, नीतीश कुमार के भी,
घेराबंदी उनकी चारों तरफ से हो रही है। एक बाउंड्री ऐसी बनाई जा रही है कि जिसमें ताला और चाबी भाजपा के पास ही होगा। आप बाहर है तो अंदर आने के लिए भी भाजपा से परमिशन लेना पड़ेगा, और अंदर है तो बाहर जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो घेराबंदी करके ताला चाबी अपने हाथ में रख लिया है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के समझौता में अपने मन का या अपने अनुसार समझौता कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन को स्वीकार करने नहीं जा रहा है। उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। बात कीजिए आप चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? वो तो तैयार हैं कि हम भाजपा के साथ रहेंगे और भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। अगर भाजपा को 80 सीट आ जाती है, चिराग पासवान को 20 सीट आ जाता है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को मिला करके अगर 15 सीट आ जाता है, तो आपको समझ रहे हैं लगभग सरकार बनाने तक का स्थिति हो जाएगा। और दूसरे तरफ कहीं किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ सीट तो नीतीश कुमार को मिलेगा, कुछ सीट तेजस्वी यादव को मिलेगा, और कुछ सीट अलग अलग दल को मिलेगा। इस बार अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं मुकेश सहनी भी, चाहे किसी गठबंधन में रहे, वो जानते हैं कि अगर 5 भी उनके 4 भी 3 भी जीत करके आते हैं तो वो सत्ता जहां रहेगा वहां स्विच कर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार की तरह वो नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल को अगर समर्थन दे दिया होता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनके पास उप मुख्यमंत्री बनने का भी मौका था, और यही मौका जीतन राम मांझी के पास भी था। वो भी अपने पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे, क्योंकि इनके पास 8 सीटें थी और इससे सरकार बन जाती थी। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी बहुत बड़ी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार की घेराबंदी थी, और इन लोगों को लालच था कि आगे हमको बहुत कुछ मिलेगा। अब वो स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी घेराबंदी की है कि सरकार तो एनडीए की बनेगी अगर इसमें बहुत कुछ नहीं होता है तो, और प्रशांत किशोर बाकी जो बचा कुछ काम जो है वो पूरा करेंगे। चलिए देखिए, तो तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर गए हैं और इधर बीजेपी ने फाइल तैयार करना शुरू कर दिया है। आते ही बड़ा धमाका करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर चर्चाएं लगातार आप सभी दर्शकों के बीच हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।